की ब्लॉकेज हो गई, वो अच्छा। गैंग्रीन बनी। गैंग्रीन के बाद उसकी वो दोनों टांगें जो हैं वो घुटनों तक कट गई थी, बिल्कुल पता थी। और वो टाइम वो क़यामत की रात थी मेरे लिए। 7:13 मुझे टाइम आज भी याद है, सर्दियाँ थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बेगम की या तो जान जा सकती है या इसकी टांगें काटना पड़ेंगी। जो महबूब होता है ना, वो उसका धड़ आधा भी हो ना तो वो महबूब ही होता है। क्या बात है, क्या बात। मैं तुम्हारे साथ हूँ मरते दम तक, लेकिन ये नहीं था पता वो मुझे पहले ही छोड़ के चली जाएगी। पहले तो एक दिन भी 365 दिनों में एक रात ऐसी नहीं थी कि मैंने घर पे जाके सोया हूँ। अच्छा। बेड के साथ एक फट्टा होता था हम्म। और फट्टे पे मैं सोता था। और इस बात को जिना हॉस्पिटल में हमारी वो वार्ड थी, और मैं अगर उस वार्ड में आज भी जाऊँ ना तो उधर का जो स्टाफ है ना, वो मुझे गले लगा के मिलते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप जैसी मोहब्बत तो हमने देखी नहीं नहीं है, देखी। मोहब्बत टांगे कटने के बाद और भी ज़्यादा हो गई। हम्म। मुझे कहती होती थी शादी कर लो, कोई अच्छा। ऐसी आ जाए जो मेरा भी दिल लगा ले, और तुम्हारी भी, तुम भी जवान हो। मैंने कहा नहीं, जो कुछ हो तुम ही हो। मुझे बता रहे थे शहजादी को डॉक्टरों ने इस तरह से कहा है, उसके घर वाले भी ख्याल नहीं कर रहे। 4 दिन से तुमने बात नहीं की। ठीक है। तो उस टाइम वो टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल टाइम था। तो सॉरी, अरे, बस ये है कि इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था उसे। बड़ी कोशिश की मैंने। उसका स्टिल वो एक जगह पे, बस एक सेकंड। एक जगह पे उसका सिर जो था स्टिल वो था। अक्सर वो वीडियो देख के मैं हर रोज़ रोता हूँ जब वो मेरे सामने आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने देखा टिकटॉक की दुनिया बड़ी मशहूर दुनिया है, वहाँ पे लोग आते हैं, फेमस हो जाते हैं, रातों रात ट्रिलियन बिलियंस व्यूज़ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग टिकटॉक की दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर जाते हैं। आपने देखा एक जोड़ा, शहजादी और सकलैन। शहजादी इतनी प्यारी शहजादी, उसकी एक मुस्कान पे हजारों लोग कुर्बान हो जाए। उसकी एक मुस्कान पे ऐसे हजारों सकलैन जिन्होंने उनसे इश्क करना सीखा। जब शहजादी को एक बीमारी, एक ट्रेजिडी उसकी लाइफ में आई, उसकी टांगें कटी, और उसके बाद शहजादी हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन सकलैन सामने क्या हुआ था उस दिन, उस रात। शहजादी जब इस दुनिया से गई, जब इसने आखिरी बार अलविदा कहा, ये सारी कहानी इनसे जानते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सकलैन, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला शहजादी को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए उसकी कब्र को, और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला ओहदे पे फाइज करे। आमीन। आमीन सुम आमीन। और आपको सब्र दे, जो कि बड़ा मुश्किल से आता है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है। मुझे बताइएगा, ये चलते हैं आपकी उस एक पहली नज़र की तरफ, जब शहजादी को आपने देखा, कहाँ मिले थे पहली बार? मेरी एक चाची थी, उन्होंने वो घर ना, मतलब उन्होंने चेंज किया था, तो उनके पास जाके घर लिया। अच्छा। तो उन्होंने जब देखा शहज़ादी को तो उन्होंने मुझसे बात की कि लड़की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, घरेलू है, और तुम अगर कहो तो मैं उनसे कोई रिश्ते की बात करती हूँ। अच्छा। मैंने जब शहज़ादी की तस्वीर देखी और फिर मैंने मतलब उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानी, तो मुझे अच्छा लगा कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जैसा कि शहज़ादी है। अच्छा, मैंने फिर सिर्फ चाची, तस्वीर देख के अंदाजा लगा लिया? नहीं, तस्वीर लाजमी, ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह खूबसूरत बहुत थी। हम्म। और उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई, एक हफ़्ता था, चाची ने एक हफ़्ता एफ़र्ट की थी कि मैंने चाची को कहा था मैं जस्ट उनसे पूछूंगा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं है, ओके। ताकि मैं रिश्ता भिजवा सकूं। फिजिकली कभी नहीं देखा आपने? नहीं, फिजिकली कभी नहीं देखा। ठीक है। मतलब कि आता जाता था, कोई गुजरते कोई नज़र पड़ जाए तो उसका बिल्कुल है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि जिस तरह होती है ना अट्रैक्शन, मिलने जुलने की, बातें करने की, वो हमारी शादी से पहले बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। तो मेरे चाची से कहा कि मैं रिश्ता भिजवाऊंगा। चाची ने उनसे बात की और चाची ने शहज़ादी से भी पूछा। शहज़ादी ने मुझे देखा था तो उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्ता भेजता है और मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे माँ बाप ने फ़ैसला करना है। अच्छा। तो मैंने फिर रिश्ता भिजवाया। उनके वालिदैन ने हाँ कर दी, मिठाई वगैरह खाई, ठीक है उन्होंने।
खा के फिर वापसी आ मंगनी गए। होगी, बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से खलैश आए फैमिलीज़ के, मतलब कि कुछ लोग उनमें से राज़ी नहीं थे, कुछ लोग मसाइल थे, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे हक़ में थे, इसके घर वाले भी। तो अच्छा, उन्होंने फिर सादगी के साथ हुआ काफ़ी, मतलब कि कोई हल्ला-गुल्ला तो नहीं इतना हुआ था, और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह वो टाइम था सादगी के हमारे। साथ निकाह हो गया। जी, ये बिल्कुल। मंगनी के कितनी देर बाद? तकरीबन ये 2 महीने के अंदर-अंदर हुआ था। अच्छा, 2 महीने आपकी मंगनी रही 2 और उसके महीने। बाद जो है वो शादी होगी, जी, निकाह हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। ठीक है। अम्मी आपकी, अब्बू सारे हाँ आप जी। निकाह करके उसको घर ले आए। जी, जी। ठीक है। जिसको आपने फिज़िकली कभी नहीं देखा था, एक तस्वीर देख के आपने उसको पसंद किया, फिर फ़ोन पे बात हुई और उसका आगे से जवाब था? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मतलब कि मुझसे शादी करेंगी तो मैं अपने घर वालों को पूछता हूँ रिश्ते के लिए। हुँ। जस्ट ये लफ़्ज़ थे मेरे। और उसने 2-3 मिनट सोचा, खामोश रही, फिर मुझे जवाब दिया कि जो अल्लाह को मंज़ूर हुआ, और आप अपने घर वालों को भेजिएगा, अगर मेरे वालिदैन ने चाहा तो इंशाल्लाह। ये यानी कि कोई फ़ोन पे लंबी-चौड़ी बातें नहीं लंबी-चौड़ी हैं, कोई बातें नहीं, कोई कोई मैसेजेज़ नहीं बिल्कुल, हुए, कुछ ऐसा भी नहीं। कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट जी। आपने निकाह का पैगाम दिया। निकाह का पैगाम भिजवाया, और मुझे बिलीव भी इस बात पे है कि इंसान को अगर कोई इंसान पसंद आता है ना बतौर शरीके हयात, या आप किसी को निकाह का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो यही होनी चाहिए कि बतौर मुसलमान इस्लाम की रास्ते पर चलते हुए हमें सबसे पहले निकाह का पैगाम, उसका रिश्ता भिजवाना चाहिए। भिजवाना चाहिए। जी। ठीक है। शहज़ादी आपकी ज़िंदगी में आ गई। क्या वो दिन थे? अ, वो तकरीबन अभी तो मेरे लम्हात जो हैं वो सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो जो लम्हात थे वो मेरे ऐसे लम्हात हैं कि उन लम्हात को इस्तेमाल करते हुए मैं अगली सारी ज़िंदगी उसकी यादों में जी सकता हूँ। इतने खूबसूरत थे। कितने साल गुज़रे? हमारी शादी 4 साल रही है। अच्छा, 7 महीने बिल्कुल ऐसे ही थे कि जैसे जन्नत में जी रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर साढ़े 3 साल, 7 महीने के बाद उसको पैरों में खून की ब्लॉकेज हो गई। वो अच्छा। गैंग्रीन बनी, गैंग्रीन के बाद उसकी वो दोनों टाँगें जो हैं वो घुटनों तक कट गई थी। डॉक्टर्स ने काट दी जिन्ना हॉस्पिटल में। अ मतलब ट्रीटमेंट मैंने करवाया सीएमएच में, शेख ज़ायद में, मतलब जो-जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल जो भी थे मैंने सबसे करवाया। 7 महीने आपकी शादी को हो गए। जी, जी। उसके बाद ये मसाइल शुरू हो गए। अचानक से दर्द हुआ जी, जी, बिल्कुल। टाँगों में। हाँ जी। ठीक है। तो फिर टाँगों में दर्द हुआ, इलाज करवाते रहे, इसको फिर पता चला 3 महीने बाद जाके, जब गैंग्रीन बन गई थी ना, पाँव जिसमें काले हो जाते हैं, तब जाके रिपोर्ट्स में आया कि इसको ऑटो इम्यून डिसीज़ है। एपीएलएस बेसिकली इसको कहते हैं डॉक्टर्स की ज़ुबान में ना, एक ठीक है, ऐसी बीमारी है। इसमें खून के लोथड़े बनते हैं, जो आपके वजूद में किसी भी जगह बन सकते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है। तो इसके वेनें लिए बंद हो गईं, जी, वेनें बंद हो गई। सर्कुलेशन नहीं हुई तो टाँगें बिल्कुल। काम करना छोड़ तो गईं। जब डॉक्टर्स ने टाँगें काटी तो जब डॉक्टर उन्होंने काटने का कहा, शहज़ादी को ये बात पता थी? बिल्कुल पता थी। और वो टाइम वो क़यामत की रात थी मेरे लिए। 7:13 मुझे टाइम आज भी याद है, सर्दियाँ थी, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बेगम की या तो जान जा सकती है, या इसकी टाँगें काटना पड़ेंगी। फ़ैसला आपने करना है कि दोनों, दोनों एक साथ। एक साथ। फ़ैसला आपने करना है कि आप इसकी ज़िंदगी चाहते हैं, या इसको माज़ूरी में भी ज़िंदगी गुज़ारने देंगे। तो मेरे लिए तो शहज़ादी मतलब कि इस तरह था कि बस मुझे उसकी ज़िंदगी से मोहब्बत थी, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा बाद में भी जब उसकी टाँगें कट गईं कि मेरे लिए ये माज़ूर है, बल्कि मुझे उससे जितनी मोहब्बत पहले थी, उससे हज़ार दर्जे मोहब्बत ज़्यादा हो गई, और मैं उसके लिए जीता था। अब तो मेरा जीने को भी दिल नहीं करता। मतलब नहीं, कि बड़ी मुश्किल होती है ना, कि जो इंसान आपके साथ जिसने बड़े अच्छे लम्हात गुज़ारे हों, बड़ा मुश्किल है अभी मेरे लिए ना सर्वाइव करना। ऐसे लगता है जैसे दुनिया में बस मेरा बेटा है, उसके लिए जी रहा हूँ अभी तक। तो ऐसे लगता है कि जैसे ना बस दुनिया ख़त्म हो गई है। आप उसको लेके गए अपने हाथों से हॉस्पिटल। हाँ जी। उसको पता था आज मेरी दोनों टाँगें नहीं रहेंगी। हाँ, ये बस हौसला फिर आपने दिया। मज़बूत पड़ी थी, दिलेर थी। मुझे कहती थी, जब डॉक्टर्स ने कहा ना, तो मुझे कहती थी कि तुम अगर मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा साथ अगर छोड़ दोगे तो मुझे यहीं पे ही मतलब कि जवाब दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो बस जब ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाने लगी, तो मुड़ मुड़ के सिर्फ मुझे ही देख रही थी, मुझे ही देख रही थी कि कहीं अभी ये फैसला चेंज ना कर ले, मुझे छोड़ ना जाए। अच्छा। उसको उसको ये बड़ा पता था कि मुझसे मोहब्बत बेइंतहा करता है, हुँ, लेकिन बस वो फिर भी इंसान के दिल में वसवसे आ जाते हैं ना कि कोई छोड़ ना जाए, तो
मुझे तो तंदुरुस्ती तो अल्लाह ताला की हज़ार नेमत है, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे वो हर हाल में मेरी है और मैं उसका हूँ। और जो महबूब होता है ना, वो उसका धड़ आधा भी हो ना, तो वो महबूब ही होता है। क्या बात है, क्या बात। टांगे दोनों कट गई, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। कितने घंटे का ये प्रोसेस था? 5 घंटे का ऑपरेशन था और मुझे वो लम्हे याद हैं कि मैं बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करता रहा कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और जब आई तो सबसे पहले उसने कहा कि सिकलैन कहाँ है। मैं खड़ा था, मैं उसके पास गया। बहुत रोना आ रहा था, क़यामत खेज़ मंज़र था वो मेरे लिए। लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल किया। कंट्रोल इसलिए किया कि मैं अगर दिल छोड़ जाऊंगा ना, तो ये मज़ीद अपने आप को स्ट्रेस में ले जाएगी। उसको हौसला दिया। हौसला देने के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ मरते दम तक। लेकिन ये नहीं था पता कि वो मुझे पहले ही छोड़ के चली जाएगी। पहले उसके बाद ये 3.5 साल की जिंदगी जी जी, बगैर टांगों के। उसके बाद अल्लाह ने हमें 2 बेटे दिए। एक अच्छा। बेटा 4 महीने का था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और एक बेटा माशाल्लाह अभी अरहम, जिसको जी माशाल्लाह सभी माशाल्लाह। देखते हैं, वो ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वही निशानी है मेरे पास उसकी। टिकटॉक बनाने का ख्याल कब आया? लोग तो मुझे इंटरव्यूज़ के लिए, जब से इसकी टांगें कटी और हमारी मोहब्बत को वार्ड्स में देखते थे ना, जब हम 1 साल दाखिल रहे हैं टांगें कटने के बाद, हम्म। तो आते थे बड़े लोग इंटरव्यू दें, सोशल मीडिया पे आएँ। तो मैंने इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया। मैं चाहता था बस मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मेरी आप एक शहज़ादी का साल मामला उसके है। साथ रहे? हॉस्पिटल में एक दिन भी, 365 दिनों में एक रात ऐसी नहीं थी कि मैंने घर पे जाके सोया हूँ। अच्छा। बेड के साथ एक फट्टा होता था हम्म। और फट्टे पे मैं सोता था। और इस बात को, जिन्ना हॉस्पिटल में हमारी वो वार्ड थी, और मैं अगर उस वार्ड में आज भी जाऊँ ना, तो उधर का जो स्टाफ है ना, वो मुझे गले लगा के मिलते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप जैसी मोहब्बत तो हमने देखी नहीं नहीं है। देखी, ठीक है। मैंने भी नहीं सुनी ऐसी मोहब्बत। यानी कि लोग तो तंदुरुस्त जो बंदा होता है उसको मुंह नहीं लगाते, उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं। और एक पेशेंट के साथ, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर रहना, वो भी साल के 365 दिन, इसे कहते हैं वाकई ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के ऊपर की कोई चीज़ है जिसे इश्क शायद कहते हैं। शायद ये वो है, क्योंकि मोहब्बत तो मेरे ख्याल में बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो तो इधर उधर ही निकल जाती है। इश्क का लेवल बरकरार रहा। अच्छा। 1.5 साल आप हॉस्पिटल में रहे, फिर वापस आ गए, जिंदगी वापस से स्टार्ट हो गई जैसे थी। वो बिल्कुल। इस बात को दिल पे लेती थी नहीं, कि मेरी मतलब टांगें नहीं है? मैंने कभी क्योंकि उसको, सकलैन उसकी टांगें थी। मतलब मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने कभी परेशान नहीं होना, हम्म। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं हूँ। तुम्हें उठाकर वॉशरूम, मैं उसको उठाकर वॉशरूम खुद लेकर जाता था। और उसका मतलब कि उसकी हर देखभाल मैं, उसके सारे काम मैं देखभाल के खुद करता था। और कभी उसको फील नहीं होने दिया कि यू आर डिसेबल्ड, कि आप माजूर हैं। मैंने कभी उसको ये महसूस नहीं होने दिया। और वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसने कभी अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी समझा ही नहीं। समझा ही नहीं। मेरी मोहब्बत को उसने अपनी ताकत समझा। क्योंकि आप उससे इश्क करते थे तो उसको जरूरत ही नहीं थी उसकी टांगें हैं या नहीं है। और मज़े की बात ये है कि जितनी मोहब्बत शादी से पहले थी ना, शादी से पहले तो एक अट्रैक्शन थी कि ये मेरे लिए बीवी अच्छी साबित हो सकती है। हाँ। इतना नहीं था पता कि मोहब्बत इश्क में बदल जाएगी और इश्क फिर पागलपन में। तो बस उसके बाद फिर ये दास्तान चली, तो मुझे उससे मोहब्बत टांगे कटने के बाद और भी ज़्यादा हो गई। हम्म। मुझे कहती होती थी शादी कर लो, कोई अच्छा। ऐसी आ जाए जो मेरा भी दिल लगा ले, और तुम्हारी भी, तुम भी जवान हो। मैंने कहा नहीं, जो कुछ हो तुम ही हो, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा। और हत्ता कि उसकी डेथ के 1 महीना पहले तक ना, जब उसने मतलब का उसका जो दिमाग था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा था। वो लेकिन मैं, इसलिए कोई कोई स्ट्रेस था? अच्छा, जब टांगें कट के आई उससे पहले 7 महीने तो आपने जन्नत में गुजारे, आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल। जब टांगें कटी तो आपके घर वालों ने वैसे ही उसके साथ प्यार मोहब्बत रखा, अम्मी ने अब्बू ने, जी कि जी वो बिल्कुल। काम नहीं कर सकती थी? होता है ना, बहू घर के सारे काम करे, और ये तो वो तो कुछ कर नहीं सकती थी। कभी उसको ताना वगैरह तो नहीं मिला? मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ जी। कि जो सास होती है ना, सास, वो मतलब मसाइल तो आपको पता ही है आजकल। बिल्कुल। ठीक है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरी माँ ने इतनी खिदमत की है मेरी बेगम को, बेड पे बिठा के 3 टाइम का खाना, उसके कपड़े प्रेस, उसको, हत्ता कि मैं घर पे नहीं हूं ना, उसको खुद उठाकर वॉशरूम ले जाती थी मेरी माँ। अच्छा। मैं तो जन्नती हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे रब ने फैसला करना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरी माँ है ना, वो जन्नती है।
और उसने जन्नत में जाना है जितनी उसने मेरी बेगम की खिदमत की है। हत्ता कि उसके जो अपने वालिदैन हैं ना, वो उसका ख़्याल नहीं थे करते। वो इसलिए नहीं करते थे कि उनको पता था कि सकलैन इतनी मोहब्बत करता है, तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनको ऐसे लगता था पता नहीं हम जाएँगे और वो हमें जाके उसको उठाना पड़ेगा, वॉशरूम में जाना पड़ेगा। इसके जो भाई हैं, इसकी जो भाभियाँ हैं, बहनें हैं, कोई भी इसका ख़्याल नहीं था करता। अच्छा। हत्ता कि कोई मतलब कि होता है ना कोई किसी किस्म की सपोर्ट हो सके, कुछ भी नहीं मेरे साथ किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मैंने कर्ज़ पकड़ा, चाहे मैंने जो भी किया, हुँ, मैं 70-80 लाख रुपए लगा और इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा था जो मैंने लोगों से, अपने दोस्तों से उधार उधार पकड़े लिए। और शहज़ादी बच जाए। शहज़ादी बच जाए और मुझे इसके लिए और भी कुछ करना पड़ता ना, कोई अपना जिस्म का हिस्सा भी बेचना ओए पड़ता। होए! तो मैंने बेच के भी उसकी ज़िंदगी पे लगा देना था। और हत्ता कि मेरी वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें मैंने डॉक्टर से बात की थी। मैंने कहा इसका जैसे वो दिल का बाईपास हो जाता है ना, जिसका दिमाग छोड़ रहा है ना काम करने को, तो मेरा दिमाग का बाईपास कर दें, कि ये ज़िंदा रहे। मुझे मेरी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं, मुझे शहज़ादी से मोहब्बत है। और कुछ लोग बल्कि हमें ना अगर लाखों लोग देखते हैं ना, तो बीच में से 2-4 लोग भी नहीं है जो हमें नापसंद करते हों, मतलब कि सोशल मीडिया पे। जी, हालाँकि जी। नेगेटिविटी लोग कहते हैं बड़ी है, हाँ, लेकिन हमारे साथ जो कम्युनिटी है वो इतना सपोर्ट करती है, इतना सपोर्टिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उनके लिए शायद अच्छा एक पैगाम है अगर वो समझें, जो मियाँ-बीवी एक-दूसरे से प्यार नहीं करते, एक-दूसरे की कदर भूल जाते हैं। मैं ये पैगाम इसलिए लेकर आया सोशल मीडिया पे। एक तो शहज़ादी के लिए ये एंटरटेनमेंट होगा, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, हुँ, अपने आप को फ़ील अच्छा करेगी। अपनी वीडियोज़ को देखती रहती थी, जब हाँ, बनाते थे, तो मुझे खुशी होती थी जब वो खुश होती थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग एक-दूसरे की कदर नहीं ना करते, उनको कदर करनी चाहिए। अगर मेरी बेगम जो है वो माज़ूर थी और मैंने उससे इतनी मोहब्बत की, कर रहा हूँ और अब वेट कर रहा हूँ कि कब उसके पास जन्नत में जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करें और बीवियाँ भी अपने शौहरों से वफ़ा करें और मोहब्बत करें। बिल्कुल। आप शहज़ादी को इसलिए सोशल मीडिया पे लाए ताकि वो ये अपना अपनी टाँगों को बिल्कुल। भूल जाए और वो इधर रहे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, कुछ लोगों का होता है ख़्याल ना कि कहा तो किसी ने मुझे नहीं, लेकिन कोई सोच भी सकता है कि पता नहीं कोई कमाई के लिए या हाँ, मेरा अकाउंट कोई मुझे कमाई नहीं दे रहा। ये जो चल रहा है ना, ये कोई कमाई वाला, ये पाकिस्तानी अकाउंट है। मतलब ठीक वो है। होते हैं कोई यूके का जी, कहते जी। हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं जस्ट वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, दुनिया देखती है, दुआएँ देती है, मेरे लिए ये काफ़ी है। अच्छा। हालाँकि सोचते होंगे लोग, लेकिन ऐसा-वैसा कोई मामला नहीं। मैं उसकी खुशी के लिए आपको बताया ना, किसी भी हद तक जा सकता। अपनी शहज़ादी की खुशी के लिए कहाँ-कहाँ घूमने गए टाँगे कटने के बाद? आप उसको कहीं घुमाने लेके गए? बिल्कुल, हम इस्लामाबाद में जाया करते थे। 3-4 मर्तबा मैं उसको गाड़ी पर लेकर गया था और वहाँ पर मैंने उसको सैर-सपाटे काफ़ी करवाते थे। जिस तरह एक मियाँ-बीवी की अच्छी लाइफ़ होती है ना, जी। हमने ऐसी लाइफ़ गुज़ारी है। हुँ, और 4 सालों में कभी हमारा कोई क्लैश इस तरह का नहीं हुआ कि शहज़ादी को नाराज़ होकर अपने घर जाना पड़े। कभी अम्मी के ऐसा घर, मौका नहीं आया। कभी लड़ाई नहीं हुई? मैं उसके बिना मतलब कि एक रात नहीं निकाल सकता था। इतनी हमारी वो मेरे बिना नहीं निकाल सकती थी और मैं उसके बिना। मतलब हमने अगर आपस में ज़ाहिर-सी बात है मियाँ-बीवी में थोड़ा बहुत वो हो जाता जी, है। तो अगर हम हुए भी हैं ना तो घंटे डेढ़ से ज़्यादा हमारी लड़ाई नहीं रहती। या उसने मुझे मना लेना होता था या मैं उसको मनाता था। अच्छा। बिल्कुल, अरहम आया आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी और खूबसूरत लगने लगी। बिल्कुल। ये टाँगे कटने के बाद बड़ी खुशी हुई होगी कि एक प्यारा नन्हा-सा बेबी हमारी गोद में आ गया। फिर उसका भाई आया, जिसकी डेथ हो गई। जी, वो जी। भी उसने स्ट्रेस सहा, वो भी उसके लिए परेशानी थी। आप बेटे को याद किया करती थी। किया करती थी कि बहुत मेरा बेटा खूबसूरत था। और वो जो ज़ावियार था, उसका नाम ज़ावियार था। अच्छा, बहुत खूबसूरत उसको था। क्या हुआ था? उसको खून का कोई मसला था, जिस तरह शहज़ादी को था ना, उसको अच्छा, भी यही कोई इश्यू था। मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, मेयो हॉस्पिटल में भी और डीएचके हॉस्पिटल ननकाना में। तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद घर ले गए और अच्छा भला था जब उसके हाथों में था। और अच्छा, हँसते-हँसते वो बस अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह के पास चला गया। जब टाँगे कट गई आपकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल हो गई, फिर कब से उसको दोबारा से ये पेन स्टार्ट हुई, तो फिर क्या हुआ? अभी ये अगर पीछे चले जाए ना 3 महीने, 4 हुँ, महीने, तो नहीं ज़्यादा टाइम, मतलब कि जब से वो ज़ावियार गया ना, हुँ, उसके बाद उसने मतलब तकरीबन कि 6 माह। 6 माह 6 माह अच्छा, से वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं उसकी 1-1 घंटा बैठ के काउंसलिंग करता था, उससे मोहब्बत की बातें करता था, उसका कोशिश करता क्या था कि उसका ध्यान सिर्फ़ अच्छी बातों में रहे, वो किसी ज़ावियार को याद ना करे। मतलब हाथों में गया था ना, तो उसको वो लम्हे नहीं भूलते थे और कोई उसको स्ट्रेस नहीं था ज़िंदगी में। मैंने अगर किसी से उधार पकड़ा है,
तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए उधार पकड़ के लाया हूँ। उसको दुनिया की हर चीज़ वो मैंने कोशिश की है कि दिलाऊं जिसमें उसकी ख्वाहिश है। हुँ, शॉपिंग उसको पसंद थी, तो शॉपिंग के लिए भी मैं उसको जो उसके ज़ुबान से मुंह से निकलना मैं उसके लिए करता था। जी। बीमार हो गई ज़्यादा, आप दोबारा से वापस हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टरों ने दोबारा से टेस्ट स्टार्ट कर दिए, हुआ क्या? हम जब ये अभी डीएचक्यू में लेकर गया था ना ननकाना हॉस्पिटल में, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। हुँ, उनमें आपको फर्स्ट एड वगैरह थोड़ी बहुत केयर दे सकते हैं। इसको चूंकि इसकी बीमारी में रोमाटोलॉजिस्ट होते हैं जो इस जी, बीमारी को डील करते हैं, तो वो छोटे ज़िलों में नहीं होते, तो इसलिए लाहौर इसको लेकर आया मैं। ठीक ठीक है, है। जिनाह में रखा। उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की। डॉक्टर्स देखें, उनके लिए सारे मरीज़ एक जैसे होते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम इस मरीज़ को स्टेबल करें। कोई भी डॉक्टर ये, और मैं किसी पर कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जी, कि किसी ने हमारा ख़्याल नहीं किया, हमारे ट्रीटमेंट नहीं दिया। हाँ, लेकिन एक दुःख मुझे ज़रूर है कि मैंने 2-3 वीडियोज़ में प्राइम मिनिस्टर को और चीफ़ मिनिस्टर को, वज़ीर आला को मैंने टैग किया था, और मैंने कहा था कि उसको अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता ना, तो वो मे बच बी, सकती देखिए अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी। हुँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे साथ जो प्यारे हमारे जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए हुँ, हम जो हो सके करें। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालाँकि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स, कुछ ऐसे लोग जिनके अच्छे भले रवाबित होते हैं, वो इतनी कोशिश ही नहीं करते कि यार अगर किसी इंसान की जान बच रही है सीएम तक बात पहुँचाने में, तो हम इसके लिए क्यों ना कुछ करें। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, और मुझे इस चीज़ का ज़रूर दुःख है कि वैसे तो हमारी चीफ़ मिनिस्टर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन काश ये इस टाइम पे भी मेरे साथ खड़ी हो जाती या मेरे लिए कोई ऐसा मामला कर, उनकी तो ज़ुबान हिलनी थी और शायद मेरी बेगम बाहर जाके उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन ये अल्लाह के मामले हैं, थोड़ा-सा ये वो होता है ना, दिल में है थोड़ा-सा टेंशन। अब जिनाह से आप म्यू में गए, सारी वीडियोज़ मैंने आपकी देखी, आप एक-एक चीज़ बता रहे थे। शहज़ादी को डॉक्टरों ने इस तरह से कहा है, उसके घरवाले भी ख़्याल नहीं कर रहे। 4 दिन से तुमने बात नहीं की, तुम्हें हाँ, पता है ना मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। आज 4 दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। ये ऐसे आपकी वो बातें थी, वो मैं सुनना चाहूँगी। हाँ, मुझे असल में जब वो बेड पे उसका एक तरफ ही हो गया था ना सर, आंखें सिर्फ जी, ऐसे ऐसे हिला सकती थी और इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरा दिल करता था मुझसे बात करे। हाँ, ऐसे ऐसे रात में उसके पास बैठा रहता था, बोलती नहीं थी, सिर्फ आंखों से इशारे करती थी। मैं उसको फिर इशारे समझाए, मैंने कहा तुमने अगर बात हाँ में करनी है ना, तो सिर्फ आंखों को ऐसे हिला देना है, मैं समझ जाऊंगा। और वरना हमारा भी शौर बना लो। और मतलब कि अगर ना करनी है तो आंखों को 2 दफ़ा हिलाना है, और अगर हाँ करनी है तो एक दफ़ा। ठीक है, तो उस टाइम वो टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल टाइम था। तो सॉरी, अरे, बस ये है कि इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था उसे। बड़ी कोशिश की मैंने कि कोई बात नहीं उसने की, कितने दिन बात नहीं की? घर से जब आप लोग जब आए आ हैं गए थे ना जिना हॉस्पिटल में जब आ गए थे, उसके बाद उसने बात नहीं की। बिल्कुल भी। 1-2 दिन बोली, उसके बाद नहीं बोली। अच्छा, सुनती थी? हाँ जी, सुनती थी, रिस्पॉन्ड करती थी, बोलने की कोशिश करती थी। उसकी ख्वाहिश पता क्या होती थी? उसकी ख्वाहिश होती थी कि ये बस मेरे सामने बैठा रहे और मैं फिर उसके पास बैठा रहता था। तो ये कोई दिखावे की मोहब्बत नहीं थी, ना मुझे किसी को कुछ दिखा के साबित करना है। लेकिन बस उससे इश्क ही ऐसा था, क्या करूँ? पहले मौत से डर लगता था ना कि मरेंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। अब तो मौत मौत की भी ख्वाहिश है कि बस जब भी हो सीधा उसके नहीं, पास जाऊं। अब ज़िंदगी यकीन करें इस तरह की हो गई है कि दुनिया के लिए। आज मैं बैग लेके घर से निकला, ऐसे लगता था जैसे मैं कोई वो इंसान हूँ जिसका दुनिया में आसपास कोई भी नहीं है। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी निशानी है, बस उसके सहारे जी सकता हूँ। जी, सब यही कहते हैं कि उसके लिए जीना होगा। बिल्कुल। तो जाहिर अरहम बात के है, लिए आपको जीना अरहम को होगा। जी अरहम के लिए जीना होगा, और अरहम के लिए इंशाल्लाह मैं जीऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने शहज़ादी के लिए जीना है। उसके लिए आपने देखे इतने डिसेबल जो लोग हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन के तौर पे आपने काम करना है।
तो अगर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौत की ख्वाहिश में देखें, हम सब ने चले जाना है, हमने भी चले जाना है। जब हमारा वक्त टाइम इज़ ओवर, हमें जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अरहम का कौन है सिवाय आपके? बेशक, ठीक कह रही हैं आप। जब लास्ट नाइट थी, आप बैठे हुए थे पास, मैंने वो आपकी सारी बातें सुनी, आप उसको उसके सिर पे हाथ दे रहे थे, वो देख नहीं पा रही थी, उसका स्टिल वो एक जगह पे, बस एक जगह। एक जगह पे उसका सिर जो था स्टिल वो था। अक्सर वो वीडियो देख के मैं हर रोज रोता हूँ जब वो मेरे सामने आती है। व्यूअर्स, ये लम्हे इस तरह के होते हैं कि इंसान जो है वो, कोई पत्थर दिल भी होगा तो वो भी जो है ना, वो भी काबू नहीं रख सकता कि अपने जीवन साथी को इतनी जल्दी खो देना, और अब आपके हाथों में वो दम तोड़ दे, बिल्कुल अच्छा भला हो, तो उस लम्हे को कोई नहीं भूल सकता। बेटा, आप साथ लेके गए, मैंने देखा आप बेटे को मिलवा रहे हैं। मिलवा रहा था, मुझे सबने कहा, मुझे तो नहीं था कि मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं लड़ता था उनसे, जब कहते थे ना कि बेटे को ला के मिलवाओ, तो मैं उनसे लड़ता था। मैंने कहा आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं, हाँ, इसने तो जीना है अभी। तो बस वो मेरी माँ ले, उसको उनको पता था, डॉक्टर्स कहते थे, लेकिन मैं तो यकीन नहीं करता था। डॉक्टरों ने आपको बताया कि शहजादी अब नहीं बचेगी? उन्होंने बता दिया था, अच्छा। लेकिन मुझे डॉक्टर्स की ज़ुबान पे यकीन ही नहीं था। वो तो ये भी कहते थे कि आपके घर औलाद नहीं होगी। अच्छा। इस बीमारी में औलाद का होना बहुत मुश्किल होता है, बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो अल्लाह ने हमें नॉर्मली बच्चे दिए, तो मुझे तो मतलब डॉक्टर्स हमारे मसीहा हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि जहाँ पर रब का हुक्म चल रहा हो ना, वहाँ डॉक्टर्स कुछ भी नहीं है। हाँ, रब चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, और रब बिल्कुल, चाहे तो अच्छे भले को 1 मिनट में कब्रिस्तान में ले जाए। बिल्कुल। तो ये बात है। बाकी मेरी तो, वो कहते हैं ना कि उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए। तो मेरी अच्छी उम्मीद थी कि इसको ये स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर्स कहते थे ना, इतना हिस्सा जो है वो डिसेबल है, मतलब ख़त्म हो चुका है, वो हिल नहीं सकता, मुंह सिर्फ आंखें हिला सकती है। तो आप क्या करेंगे इसके साथ ज़िंदगी गुजार? मैंने कहा कम से कम घर में पड़ी हुई, बैठी हुई, लेटी हुई, मुझे पता तो होगा ना मेरी शहज़ादी है घर में, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं घर लाहौर आऊँगा ड्यूटी के लिए, तो वापसी जाऊँगा ना, फ़िक्र होगी मेरी शहज़ादी मेरा वेट कर रही है। तो बस ये काफ़ी है, ये नहीं ज़रूरी कि उसका हिस्सा मैं हूँ ना सब कुछ करने के लिए। मैं समझता था कि उसके सारे काम मैं खुद करता हूँ, तो मुझे आदत बन गई थी। क्या बात है! रात को 2-3 मर्तबा मुझे उठाती थी, मुझे वॉशरूम लेकर चलो, उठा कर अच्छा। ले जाता था। तो अब वो रात को मुझे झटके लगते हैं, हुँ, सोते हुए ऐसे लगता है मुझे आवाज़ मार रही है, और मैं उठ के बैठ जाता हूँ, फिर रोता हूँ कि कि वो तुम नहीं कहाँ है। चली गई हो। वो आखिरी दिन था जब आपने बेटे को मिलवाया। वो आखिरी दिन था, अच्छा। मतलब 5-6 बजे का टाइम था, हुँ, और वो आई थी, 3:30 का टाइम था, रात? रात। सहरी का मतलब टाइम था। सहरी का टाइम था। मैं सारी रात बेड पे, वो ऐसे लेटी हुई थी और मैं बैठा हुआ था उसके सामने, ठीक है। और बातें कर रहे थे आप? मतलब बातें भी करता था, फिर बीच में से बैठा-बैठा सो जाता था, फिर बातें करता था, उसकी आँखों के साथ इशारे करता था, छेड़खानी करता था कि ये मुस्कुराए। तो मुस्कुराई? हाँ, बस ऐसे देखती रहती थी मुझे, मतलब अंदर ही अंदर मुस्कुराती थी। जब मैं मुस्कुराता हूँ ना, तो उसने रिस्पॉन्ड मुझे करना होता था, और ये 4 साल से ऐसे ही था अच्छा। कि मेरे मुस्कुराते हुए उसने लाज़मी मुस्कुराना होता था। तो मैं उसको मतलब देखता रहा। 3:30 का टाइम हुआ, 3:30 हुँ, और मुझे थकावट हो गई बैठ-बैठ के ना। तो मैंने उससे इजाज़त ली। मैंने कहा मैं साथ वाले फट्टे पे 10-15 मिनट आँख लगा लूँ। तो देख रही थी वो आपको? देख रही थी, तो हल्की सी ना आँख आँख भी उसकी हिलनी बड़ी मुश्किल हो गई थी अपनी मर्ज़ी से। हल्का सा ऐसे उसने किया कि अच्छा। हाँ, तुम लगा लो आँख। मुझे नहीं था पता कि मेरे सर पे फ़रिश्ता खड़ा है, वो मुझे कह रहा है कि लेट जाओ। 10 से 15 मिनट के लिए मैं लेटा हूँ, मुझे नहीं पता कि उन 10-15 मिनट में मेरी कैसे आँख लग गई। आँख लगी, मैं उठा, और जब उठ के मैंने देखा, तो जो उसकी सांसें तेज़ चल रही थी ना, वो बिल्कुल सुकून से ख़त्म हो गई। मतलब कि कुछ भी मैं, मुझे पता चल गया कि इसकी, मैंने चीखना-चिल्लाना शुरू किया, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स आए। उन्होंने जब आके वो मशीन से ईसीजी वगैरह की, दिल की धड़कन चेक की, तो उन्होंने कहा कि शी इज़ नो मोर, वो अल्लाह के पास चली गई है जन्नत में। और डॉक्टर्स भी ऊपर, उनके भी आंसू थे, जो मेरी वो कंडीशन थी उस वक्त की। ज़ाहिर-सी बात है, जब महबूब छोड़ जाता है ना, तो दुनिया बड़ी वीरान हो जाती है। आखिरी बात यही थी कि मैं 15 मिनट आपके पास इधर
लेट जाऊं, हाँ, बस आखिरी ये अल्फाज ये थे। अल्फाज। और वो अल्लाह की तरफ से था ना, अल्लाह नहीं चाहता था कि ये आशिक इश्क करने वाला बंदा जो है ना, इसके सामने मैं इसकी बेगम की जान निकालूं। तो वो फरिश्ते ने आना था। अल्लाह बड़ा हिकमत वाला है ना, उसने मुझे सुलाया पहले, और बड़ी सुकून से गई होगी जन्नत पे, बड़े सुकून से। तो मैं बस अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि देखें, हम सब ने जाना है अल्लाह के पास, तो इतने पाक महीने में गई है, हाँ, और जितनी उसने तकलीफ़ें सही हैं अपनी बीमारी में, वो जन्नती वो है। जनती। शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी वहाँ पर हो, लेकिन बस रोना तब आ जाता है जब मैं अकेला फ़ील करता हूँ खुद को। मतलब उसकी तो मुझे आदत हो गई थी ना, आदत। आदतें नहीं छूटती होती। 4 साल हो गए, आपने कहा कि उन्हीं यादों के सहारे आप पूरी जिंदगी जी लेंगे। जी वो बिल्कुल। जो 4 साल आपने गुजारे उनके साथ, ननकाने की फिजा भी सोगवार हो गई उस दिन जब सही बात शहजादी है, वहां पे पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही है। शहजादी का जब जनाजा उठा तो उस फिजा में एक खामोशी थी। बड़ी खामोशी थी, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस तरह लग रहा था कि जैसे क़यामत आ गई। हम्म, देखें, जो जिसके साथ आपकी ज़िंदगी होती है ना मुकम्मल, वो इंसान आपको छोड़ जाए तो आपके लिए क़यामत है। मैं नहीं समझता कि क़यामत बाद में आनी है, क़यामत अभी है। क्या पता नहीं, अपने हाथों से आपने उसका जनाजा उठाया अपने कंधों पे, और आपने लिखा हुआ था रब दे हवाले बस रब दे हवाले कीता ते जिंदा, किसी और दे हवाले करता ते किसी ते यकीन नहीं। उसके माँ बाप पे यकीन नहीं था, उसकी बहन भाइयों पे यकीन नहीं था। वो जाती थी रहने के लिए, उसको वापस ले आता था कि ये पता नहीं तुम्हें वॉशरूम भी तुम्हारी एक आवाज़ पे लेके जाएंगे या नहीं। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करूँगा, ना किसी पे कोई तोहमत लगाऊँगा, लेकिन जो लोग अपने औलाद की कदर नहीं करते, जो माँ बाप या बहन भाई, उनको करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उनको पैसे दें, उनको अगर आपका शादीशुदा बेटा या बेटी माजूर होगी उसको उठा के वाशरूम ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मोहब्बत के कुछ लम्हात उनके पास जाके गुजार लिया करें ना, तो ये भी काफ़ी होता है। भी काफी। और बस उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिल थे शहज़ादी के वालिदैन के, मतलब एक घर वो पैदा हुई थी और दूसरे घर उसको पाला गया था, हम्म, और दोनों इतने सख्त थे माँ बाप कि बस कभी कभार मिल लेना, कभी कभार शहज़ादी ने चले जाना मेरे साथ और वापसी आ जाना। और उन्होंने ये नहीं किया, हत्ता कि जब जनाजे के टाइम वो पहुँचे हैं, अच्छा, जनाजे के टाइम पहुँचे हैं और कोई हॉस्पिटल नहीं आए। हॉस्पिटल नहीं आए। और कोई खासी ऐसा है ना कि कोई सोचे कि कोई बड़ी लड़ाई हुई होगी, बड़ा कोई कत्ल व गारत हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं वो लोग कि जनाजे के टाइम पर पहुँचे हैं, ठीक है। उनकी और अम्मी भी। हाँ जी, और आकर सिर्फ जनाजा उठवाया, दुआ पढ़ी और चले गए। मतलब कि उनको ऐसे लगता था कि ये शायद हम पर ना बोझ बन जाए, और इसलिए वो मिलते नहीं थे आके, ठीक है। और कभी मैंने उनको फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दे, मैं इलाज करवा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। मैं कहता था मेरा गुर्दा भी बिक जाए ना, तो ओए, मैं बेच के तो मैं अपनी शहज़ादी पे लगा दूँ। मुझे किसी से मांगने पड़े, किसी के पाँव में गिर के उससे पकड़ के मैं अपनी शहज़ादी पे लगा दूँ, ठीक है। और मुझे कभी, मैं जवान हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी अगले 10 मिनट है या 10 साल है या 100 साल है, लेकिन पैसा तो किसी उम्र में भी कमाया जा सकता है। महबूब और आशिक और हमसफ़र, जीवन साथी, शरीक हयात, ये नहीं कमाया जा सकता। ये एक ही होता है आपकी ज़िंदगी में। बड़ा मुश्किल होता है उसके बगैर ज़िंदगी को सर्वाइव करना। बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ भी नहीं कहेंगे शहजादी के वालिदैन को, क्योंकि हम किसी को कुछ कह नहीं नहीं नहीं, कोई सकते। नहीं, मैं उन तो पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा। आज कितने दिन हो गए शहजादी को इस दुनिया से गए हुए? आप लाहौर में काम करते हैं? जी, मैं इधर लाहौर में ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। ठीक है। और आज शहज़ादी को 10 दिन होने वाले हैं। 10 दिन। आपकी अम्मी जो है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है झटका उनको लगा होगा। बिल्कुल। आपको तो था ही, आप तो थे ही उसके आशिक। जो अम्मी ने 4 साल उसकी अपनी बेटी की खिदमत की, तो बेटी का जनाजा अपनी जो वालदा ने खुद उसको रुखसत किया, क्या आलम था अम्मी का। अम्मी बहुत उसे याद करती है, अब भी याद करके रोती है कि अम्मी ने भी कभी उसको महसूस नहीं किया कि ये हमारे घर में बोझ है। अम्मी प्यार, क्योंकि मैं हूँ घर का बड़ा बेटा, तो मुझे जिस चीज़ से मोहब्बत होती है ना, मेरे वालिदैन को भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ से मोहब्बत करनी होती है, क्योंकि उनके लिए मैं मोहब्बत हूँ ना, उनका बेटा। तो मेरी माँ मेरा मुंह जब देखती थी ना, तो वो उससे और ज़्यादा प्यार करती थी, और वो है भी रहमदिल।
मतलब वो बड़ी होते हैं ना नाजुक दिल लोग, किसी का हाँ, दर्द नहीं देख सकते। सेंसिटिव। तो बड़ी बात है 3.5 साल जो है किसी को बिठा के खिलाना, बिल्कुल, उसका इस धोना, दौर में कपड़े धोने, इस दौर में, इस दौर में। एडवांस दौर में। हालांकि लोग बड़े कहते थे शादी कर लो, करवा दो इसकी, घर में कोई आ जाएगी, इसका मतलब कि तुम्हारा बोझ। अम्मी कहती थी कि जो मेरे बेटे ने फैसला करना है वही हमारा फैसला है, हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। और उनको पता था ये शहजादी से इतना इश्क करता है कि ये कभी किसी का ख्याल कर ही नहीं सकता। क्या बात है! और मुझे उन्होंने कहते थे, एक दो दफ़ा उन्होंने कहा था, लेकिन बड़े एक तरीके से कि मुझे फील भी ना हो और अगर मैं मान जाऊं तो। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, जो टाइम मैं अभी शहजादी को दे सकता हूँ ना, वो मैं शादी के बाद नहीं। क्योंकि जो बेटी किसी की आएगी ना मेरे घर बिल्कुल, में, उसके भी हकूक होंगे मुझ पर। अगर मैं उसके हकूक मार कर शहजादी को टाइम ज़्यादा दूंगा ना, तो अल्लाह को मैंने उसका भी जाके हिसाब देना बिल्कुल। है। मैं इसलिए शादी नहीं था करता। मैं कहता था कि जो मेरी ज़िंदगी का वक्त है ना, वो सारा शहजादी का है, और उससे हटकर मैं किसी को वक्त नहीं दे सकता, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। जिसने क्या बेटी बात जवान है! करके आपको दी है ना अमानत के तौर पर, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मरते दम तक उसका ख्याल रखें, उससे मोहब्बत करें और उसके साथ ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि वो ज़िंदगी मिसाल बन जाए, लोगों के लिए मशअल राह बन जाए। आप इतने समझदार कैसे हैं? इतने अच्छे कैसे हैं? इस मुझे दौर नहीं में पता मैंने बस। औरतों को पिटते हुए देखा है, मैंने उनको मरते हुए देखा है, शौहरों के हाथों ज़लील होते देखा है। कई सारी ऐसी कहानियाँ आपके भी सामने अभी सोशल मीडिया पे हैं कि हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का एक लेवल अलग है। आप कौन हैं? आप फ़रिश्ता हैं? आप इंसान हैं? मैं नहीं समझ पा रहा। इंसान ही हैं हम, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत जिसे इश्क कहते हैं, वो इंसान को बहुत कुछ बना देती है। बस किसी से होना, वो कहते हैं खालिस चाहिए। खालिस हो जाए सही, जिसके साथ हो जाए ना, फिर इंसान वो कुछ कर जाता है जो किसी को ख्याल भी नहीं होता। ख्याल भी नहीं होता। अब अरहम में आपका जो है उसका चेहरा नज़र आता है। अरहम आपके नज़दीक है। जिस दिन से शहज़ादी गई है, घर से पहली बार किस दिन निकले हैं? तकरीबन 5 दिन मैं अपने कमरे में ही रहा हूँ, अच्छा, लाइट ऑफ करके, और बस लेटा रहता था। जब आंखें, एक टाइम ऐसा भी था कि रो रहा था और आंखों में से पानी ख़त्म हो गया था ना, और इतना रोया कि आंखों में से पानी ख़त्म हो गया। ये कोई बताने वाली बात नहीं, आप पूछ रही हैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ। 5 दिन मैंने वो कमरे में गुजारे हैं। उसकी सामने व्हील चेयर पड़ी होती थी, जब उसको देखता था तब रोता था। जब उसका बेड देखता था तब रोता था। जब उसका वो तकिया देखता था तब रोता था। हर एक चीज़ में मुझे वो नज़र आती। और उसी असना में मेरे 5 दिन गुजारे। और छठे दिन मेरी माँ ने मेरे मुझसे बहुत आके मतलब कि मुझे समझाया कि बेटा ऐसे नहीं, अरहम के लिए तुम्हें हुँ, स्टेबल होना पड़ेगा। तो जब अरहम को सोचा तो मैंने कहा वो भी तो मेरी शहज़ादी की निशानी है ना मेरे हाँ, पास, तो उसमें मुझे वो नज़र आती है। तो फिर मैं उसके बाद अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना मैंने स्टार्ट किया। और अब मैं लाहौर आया, अपने दफ्तर जाके बताया कि अब मैं ड्यूटी करूँगा। अच्छा, ज़ाहिर बात है, मेरे बेटे का अगला मुस्तकबिल है, हुँ, मैं ही उसका वालिद हूँ, और उसकी परवरिश का ज़िम्मा भी मेरे पास ही है। बस तो उसके लिए कमाऊँगा इंशाल्लाह, जो हो सका उसके लिए करूँगा। और ताकि इतना कुछ करूँगा कि शहज़ादी ऊपर से बैठ के मुझे दुआएँ दे। इंशाअल्लाह। उसकी बातों की आवाज़ें अभी भी कानों में होंगी। हाँ, बिल्कुल। चलते-फिरते आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ख़्याल एक उधर एक आपके जी, पास। टिकटॉक के ऊपर आपका बड़ा अच्छा कपल है, माशाल्लाह से। था, शहज़ादी थी और आप हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो थी, वो है। हैं, क्योंकि वो आपके, हम सारी ये उम्र नहीं रहेंगे। कहेंगे कि शहज़ादी थी, वो है, वो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी इंशाअल्लाह। और टिकटॉक की दुनिया को देख के डर भी लगता है। मुझे टिकटॉक के ऊपर बड़ा मुझे डर भी लगता है, कभी मैं भी अपने वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, लेकिन टिकटॉक की दुनिया का एक अलग ही दुनिया, अलग, कभी वहाँ पे क्या वीडियो वायरल हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, डर बिल्कुल। भी लगता है। माशाल्लाह से आपका इतना अच्छा कपल, इतनी अच्छी आप वीडियोज़ बनाते थे। कोई मैसेज है, जी, बिल्कुल है। पैगाम है? मेरा बेसिकली पैगाम भी सोशल मीडिया पे यही है कि जो लोग एक दूसरे के साथ जिनके इख्तलाफात चल रहे हैं, हुँ, खुदारा आप लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि आपने कब दुनिया से चले जाना है, आपके शरीके हयात ने या आपने। तो अच्छा है कि आप मरने के बाद किसी की कदर करें, उसके जनाजे को कंधा दे जाकर। उससे पहले ही आप कदर करें
और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, हमें नहीं पता हमने आगे जाके हमारे साथ क्या होगा, लेकिन कम से कम कोई एक काम ऐसा आप ज़िंदगी में ज़रूर करें है। कि जो आपके साथ शरीक हयात जुड़ा हुआ है ना, जिसने आपके साथ कलमे पढ़े हैं, उसके साथ इतनी मोहब्बत करें और इतनी वफ़ा करें कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए। और बस यही है एक चीज़ कि इंसान वैसे तो बड़ा गुनहगार है, लेकिन करने पे आए तो मोहब्बत करके भी जन्नत कमा सकता है, वफ़ा करके भी जन्नत कमा सकता है। ज़रूरी नहीं है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं। लेकिन हकूक़ुल इबाद जो है ना, इनका हिसाब हकूक़ुल्लाह से पहले होगा। तो बस यही है कि हकूक़ुल इबाद में अगर आप अपने साथ जुड़े हुए इंसान के साथ ही वफ़ा और मोहब्बत कर लेते हैं, तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कोई और अच्छी बात नहीं होगी। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि हमसायों के ये हकूक़ हैं, हम्म। और हमसायों का घर अपने घर से अलग होता है। अगर उनके इतने हकूक़ हैं, तो हाँ, जो इंसान आपके साथ रह रहा है, जुड़ा हाँ, हुआ है, आपके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, आपके बच्चों को परवरिश देता है, उनको पैदा करता है, और उस वक़्त की जो तकलीफ़ होती है, आप सिर्फ़ उसको महसूस कर लें ना, तो आप बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ कि ये इंसान इतनी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाता है, रात तक मेरे लिए काम करता है, कपड़े धोता है, और आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेता, हम्म। सिर्फ़ आपसे मोहब्बत चाहता है। तो मोहब्बत करें। जी, ये थे सकलैन, शहज़ादी के सकलैन, जो कि इस दुनिया के हैं, लेकिन इतने समझदार और मोहब्बत और इश्क करना कोई इनसे सीखे। अगर लोग कहते हैं ना कि हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा, हमारे ये इख्तलाफ़ात हैं, हमारे ये मामलात हैं, वीडियो लीक कर देते हैं एक दूसरे की, पहले रहते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, निकाह भी नहीं करते, निकाह का पैगाम भी नहीं देते, बाद में वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, सारा कुछ ये दुनिया फ़ानी, ऐशो इशरत, ये फ़ाहशी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। इन्होंने बताया है कि मोहब्बत होती क्या है। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों के जो अपनी बीवियों के या बीवियों के शौहरों के बारे में जो इख्तलाफात होंगे, वो मेरे ख़्याल में ख़त्म हो जाएँगे। मेरा ख़्याल है कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, अपनी राय, अपनी इख्तलाफात, अपनी मेंटालिटी आप उसमें शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो आज ये पॉडकास्ट हुआ है, क्या काफ़ी है कि इसके आगे भी कुछ चाहिए? लोग तो कहते हैं ना कि नहीं, वो अच्छी नहीं थी, उसके घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, वो यूँ थी, वो ऐसी थी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो वैसा था। एक इंसान जो 7 महीने के बाद जिसकी टाँगें कट जाएँ, जिसके जिस्म के हिस्से कट जाएँ, और दूसरा उससे जो मोहब्बत करने वाला उसका आशिक है, वो कहे कि मेरे दिमाग का बाईपास करके उसको लगा दिया जाए ताकि शहज़ादी ज़िंदा रहे, शहज़ादी को कोई तकलीफ़ ना हो। उसकी एक आवाज़ पे रात को उठकर उसको वॉशरूम ले जाना, उसकी एक आवाज़ पे, उसकी 10 आवाज़ों पे नहीं, उसकी एक साँस की आवाज़ें समझना और उसकी आँखों के इशारों को समझना कि ये इशारा करेगी तो इसका मतलब ये है, ये इशारा होगा तो इसका मतलब ये है। इसे कहते हैं इश्क। इश्क करना सीखें, चाहे वो किसी इंसान से या अपने आप से या रब से, लेकिन हो वो खालिस्तान। जिससे भी मोहब्बत करें, उसमें डंडी ना मारें, खालिस करें। क्योंकि जब आप खालिस मोहब्बत करते हैं तो फिर पलट के आपको मिलती है। हम दुआ करेंगे और आप सब लोगों ने दुआ करनी है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा वेलफेयर फाउंडेशन सकलैन के साथ खड़ी है शहज़ादी के लिए, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जो हम सबका हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे शहज़ादी के नाम का एक रूम हम बनाएँगे। बहुत शुक्रिया। उसके ऊपर शहज़ादी की एक बहुत बड़ी, ये इनके लिए एक सरप्राइज़ था, बहुत बड़ी तस्वीर लगाएँगे। उसके ऊपर लिखा जाएगा सकलैन की शहज़ादी का रूम। वहाँ पे जितने भी ऑटोइम्यून सिस्टम और रिमेटॉइड आर्थराइटिस और वैस्कुलर के जो जिनको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे उनका फ़ीस बिल्ला चेकअप करवाएगी उज़्मा, इंशाअल्लाह, जितनी देर मेरी ज़िंदगी है। और जिस दिन उसकी हम ओपनिंग करेंगे, सकलैन खुद आके अपनी शहज़ादी के कमरे का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी तरफ से इनको एक गिफ्ट है। हॉस्पिटल इंशाल्लाह 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इस तरह के काम करें, बाकी गाड़ियाँ, बंगले, ये पैसा, ये चीज़ें, ये सब यहीं रह जाना है। काम ऐसे करके जाएँ जो ज़िंदगी में तो आपको काम आए, आखिरत में सदका जारिया बन जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। सकलैन के लिए सब्र की दुआ करनी है, ये इस्तकामत रहे, इनका बेटा दुनिया में इनका नाम रोशन करे और इनकी अम्मी को अल्लाह पाक जो है इनके सर पे सलामत रखे। और शहज़ादी जैसी तो कोई नहीं हो सकती, ना ही कोई जगह ले सकती है। हम दुआ करेंगे कि उनके जैसी इनकी ज़िंदगी में
कोई और आदमी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।